द बुक ऑफ मेडिटेटर का ये सूत्र कहता है, मेडिटेटर डज नॉट फील डिस्डेनफुल टुवर्ड्स एनीवन. He does not do that not because there is no one worth being disdainful about, but because by being disdainful he has to stoop to lower levels of consciousness. अर्थात सूत्र कहता है कि ध्यानी किसी के प्रति भी तिरस्कारपूर्ण नहीं होता है. वो ऐसा इसलिए नहीं करता कि संसार में ऐसे लोग नहीं हैं जो तिरस्कार के योग्य हैं. वो ऐसा इसलिए नहीं करता क्योंकि किसी के प्रति तिरस्कारपूर्ण होने के लिए उसे चेतना के निचले तलों पर गिरना पड़ता है. ध्यानी की जीवन शैली में तमाम पहलू शामिल रहते हैं. ये एक छोटा सा पहलू है लेकिन अति महत्वपूर्ण पहलू है. अक्सर क्या होता है कि समाज में भांति भांति के लोग हैं. अब संसार में तो लोगों की तमाम विचित्रताएं हैं और अनेक कारणों से कुछ लोग ऐसे हमको दिखाई देते हैं जो तर्कपूर्ण ढंग से भी लगेगा कि ये तिरस्कार के योग्य हैं, क्योंकि वो ऐसी गतिविधियों में संलिप्त हैं, हिंसा की, घृणा की, बिखराव की, लोगों को तोड़ने की ऐसी गतिविधियों में संलिप्त हैं कि देखकर ही किसी के भीतर एक स्वाभाविक भाव उठता है कि इस व्यक्ति से दूर रहो. अब दूर रहना एक सजगतापूर्ण चुनाव भी हो सकता है, लेकिन जाने अनजाने लोगों में तिरस्कार की भावना आ जाती है, डिस्डेन की फीलिंग आ जाती है. अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति शांति के रास्तों पर आगे बढ़ रहा है, ध्यानपूर्ण हो रहा है और अचानक उसको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो विध्वंसक है, हिंसक है और विध्वंस हिंसा की तमाम चीज़ों में उलझा हुआ है, तो उसके भीतर एक तिरस्कार का भाव उठता है कि इसको दूर हटाओ. इसीलिए जाने अनजाने लोगों की भाषा में भी निंदा आ जाती है. लोग बोलने में थोड़ा तिक्त कटु हो जाते हैं, बिटर हो जाते हैं. लेकिन सूत्र कहता है कि ये साधना के लिए उचित नहीं है. हैं लोग ऐसे, लेकिन वो उनकी भिन्नता है. वो लोग अपने किसी भी कारण से वैसे हो गए हैं. ये बात स्वीकार कर ली, इसको मान लिया. लेकिन जो ध्यानी है वो तिरस्कार में नहीं उलझेगा, क्योंकि इससे उसको अपनी चेतना के निम्न तल जो हैं उनमें गिरना पड़ता है, उतरना पड़ता है. क्योंकि जिसके प्रति भी तुम तिरस्कार की भावना से भरते हो वो तुम्हारा हिस्सा बनने लगता है. तुम देखोगे तुम्हारा माइंड स्पेस, तुम्हारा थॉट स्पेस, यानी कि तुम्हारी जो सोचने विचारने की जगह है उसको वो ग्रहण करने लगता है, प्रवेश कर जाता है तुम्हारे भीतर. अगर तुम मान लो दिन में ऐसे लोगों के बारे में चिंतन मनन करो, उनको सोचो, उनके बारे में बात ही करो, तो तुम नीचे खींचे जाते हो, तुम्हारी शांति भंग होती है, तुम्हारे अंदर जो बिखराव है वो भी आता है. हम जैसे लोगों पर ध्यान देते हैं हम उनकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं, खींचे जाने लगते हैं और किसी न किसी मात्रा में हमारे अंदर भी वो प्रवेश करने लगता है. तो इसीलिए सूत्र कहता है कि होंगे ऐसे लोग, हैं, मान लिया कि हैं, लेकिन हम उनकी निंदा में या उनके तिरस्कार में नहीं पड़ते. अगर वो तुम्हारे जीवन पथ पर आ जाते हैं तो चुपचाप शांति से उनके पास से होकर गुजर जाते हैं, क्योंकि तुम किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया करके या निंदा करके उनको तुरंत का तुरंत सुधार तो सकते नहीं. क्योंकि जो व्यक्ति जैसा हो गया है उसके लिए उसके पास उसके अपने कारण हैं, उसके पास उसके अपने तर्क हैं. तो बेवजह का संघर्ष बनेगा, उसमें उलझकर चेतना के निम्न तलों पर ही गिरना पड़ेगा. अब ध्यानी को करना है सकारात्मक काम, तो वो ऐसे ही काम करेगा, ऐसी जीवन शैली अपनाएगा जिससे कि लोगों के जीवन में सुंदरता आए. अब मान लो ऐसा कोई व्यक्ति है जो किसी भी निम्नतम तल पर सक्रिय है
तो उसके सामने कोई उदाहरण रखना, जिससे अगर उसके भीतर गुंजाइश होगी थोड़ी बहुत भी, तो प्रभावित होकर सकारात्मक दिशा में जा सकता है। अगर गुंजाइश नहीं है तो तुम्हारे लाख प्रयास करने के बाद भी उसमें कोई बदलाव तो आने वाला नहीं। तो इसलिए अपनी तरफ से शांत गरिमापूर्ण व्यवहार करना ये उचित है। गरिमापूर्ण व्यवहार से तुम अपने चेतना के तल में ठहरे रहते हो या ऊपर उठते हो। अब मान लो कोई तुम्हारा अपमान कर दे, तो उसको तिरस्कृत करने का भाव तो तुम्हारे भीतर उठता है, यानी पलट कर तुम भी उसका अपमान कर दो। किसी ने तुमको गाली दी, पलट कर तुम भी उसको गाली दे दो। स्वाभाविक लगता है व्यक्ति को। ध्यानी ऐसा नहीं करेगा, सचेतन होकर वो जानेगा कि हाँ इसने ऐसा किया, कोई बात नहीं, ये इसका अपना चेतना का तल होगा, मैं शांत व्यवहार करूँगा और उसके माध्यम से वो अपनी गरिमा में स्थापित रहेगा और निचले तलों पर नहीं गिरेगा। और जब ये धीरे धीरे उसके जीवन शैली में आ जाएगा तो फिर कोई भी उसको नीचे नहीं खींच सकता। किसी भी तरह की किसी भी गतिविधि से, किसी भी तरह की क्रिया और प्रतिक्रिया से फिर ध्यानी को कोई भी निम्नतम तल पर खींच नहीं सकता। लेकिन पहले उसको ये जीवन शैली अपना लेनी है कि किसी भी व्यक्ति का तिरस्कार हमको नहीं करना है। वो अपनी तरह से रहें, हमें अपनी तरह से रहना है। तो इस तरह से एक शांत गरिमापूर्ण जीवन शैली में वो आगे बढ़ता चला जाता है।